हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। वीडियो के प्रारंभ में ही आपको सूचित करना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड में वित्तीय जोखिम शामिल होता है। अब जैसा कि हमने थंबनेल में देखा कि हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के कॉन्ट्रा फंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वीडियो में हम इस फंड की पूरी डिटेल समझेंगे और जो एसआईपी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो हम किस तरीके से करें कि 1500 रुपये हर महीने अगर हम पे करें तो 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस हमारा बन जाए। बाकी लमसम ऑप्शन और सिस्टमेटिक विड्रॉल ऑप्शन को भी हम उदाहरण के साथ में समझेंगे। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगले किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। तो आइए अब हम बिना समय गवाए एसबीआई म्यूचुअल फंड के कॉन्ट्रा फंड की डिटेल को हम समझते हैं। कॉन्ट्रा फंड बेसिकली हमारे लिए एक ओपन एंडेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अब ओपन एंडेड का मतलब यहाँ पे इस चीज से है कि बहुत ही रफ लैंग्वेज में बताता हूँ, आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने मार्केट में पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उसके बदले आपको क्या दे दी, यूनिट्स। अब ये जो यूनिट्स आपको दे दी हैं, इसके ऊपर कोई भी आपकी ऐसी लायबिलिटी नहीं है कि आपको इतने साल तक रुकना ही रुकना है। कोई मैच्योरिटी का यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। जब चाहो अपनी यूनिट को सेल करो और एग्जिट कर जाओ, ठीक है। तो पूरी तरीके से लिक्विडिटी रहती है, यूलिप की तरह नहीं है कि 5 साल रुकना ही रुकना है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस वजह से इसको ओपन एंडेड कहा जाता है। कॉन्ट्रा फंड जुलाई 1999 से मार्केट में उपलब्ध है। इस लिहाज से अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो टेन्योर है वो टोटल 22 साल से ज़्यादा तो पूरी तरीके से हो चुका है। अब देखिए, जो फंड में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो 65% मतलब 65% जो है वो कंपनीज के स्टॉक में जाता है, जो कि अनपॉपुलर रहती है। अनपॉपुलर से मतलब ये कि उनके बारे में मार्केट में बज़ क्रिएट अगर हो रहा है तो उस तरीके की स्ट्रेटेजी को ये फॉलो नहीं करते हैं इस फंड के माध्यम से। बाकी 35% इक्विटी, डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप पोर्टफोलियो का सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं, इंडस्ट्री बोल रहे हैं यहाँ पे, इंडस्ट्री एलोकेशन या सेक्टर एलोकेशन भी हम कह सकते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 12.69% इन्होंने नेट एसेट्स वैल्यू या बोले कि असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का यहाँ पे लगाया हुआ है। बाकी ऑटोमोबाइल में 9.60%, डेरिवेटिव्स में 9.04%, आईटी सेक्टर में 8.31%, कंज्यूमर गुड में 7.06%। बाकी आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ना है कोई इशू नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लेना, आपका समय यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि उस पीडीएफ में आपको ये भी पता लग जाएगा कितने शेयर्स भी इसके अंदर होल्ड किए हुए हैं पूरे पोर्टफोलियो में। असेट्स अंडर द मैनेजमेंट 4212.74 करोड़ का था 31 मार्च 2022 तक। फंड मैनेजर जो हैं उनका नाम है श्रीमान दिनेश बालचंद्रा और श्रीमान मोहित जैन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिटर्न की, मतलब परफॉर्मेंस कैसा रहा इस फंड का। तो लास्ट 1 साल के अंदर 32.95% की दर, लास्ट मतलब आखिरी 3 साल में 32.59% की दर से रिटर्न दिया और आखिरी 5 सालों में 15.01% की दर से। और जब से ये फंड मार्केट में आया है तब से लेके अब तक अगर एक एवरेज आपको जानना है तो वो 18.89% का रहा है। और आपको पता है कि 2 ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। और इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 1.28 या 29% की दर से रहा है, ये चेंज होता रहता है। अब आप एसेट्स एलोकेशन देखना चाहते हैं पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो देखिए लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, अनक्लासिफाइड, इसी के साथ में फॉरेन इक्विटी शेयर्स, कैश या मनी मार्केट या डेरिवेटिव्स, सब में इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो या कहें कि मल्टी कैप ये फंड आप इसको एक तरीके से मान के चल सकते हो। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। मान लीजिए श्रीमान ए हैं, उनकी उम्र 30 साल की, उनका 1 साल का बच्चा है, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ले रखा है। अब श्रीमान ए को यूलिप प्लान के बारे में पता चला श्रीमान एम के थ्रू। श्रीमान एम उनसे कह रहे थे कि 50,000 रुपये साल का आप इन्वेस्ट कर दो यूलिप प्लान में 25 साल के लिए, जब आपका बच्चा 26 साल का होगा तो आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा। अब श्रीमान ए कहते हैं कि भाई यूलिप प्लान में तो मार्केट रिस्क रहता है, तो श्रीमान ARS कहते हैं जी बिल्कुल रहता है। तो इसलिए मेरी आपको सजेशन रहेगा कि SBI के कॉन्ट्रा फंड में आप लगा सकते हो, मात्र 18,000 रुपये आप लगा लो, राइट, साल भर के। और 25 साल का अगर आप टर्म लोगे और 20% का अगर रेट ऑफ रिटर्न वहाँ पे आ गया, जो कि गेटेबल है, जो कि आपको मिल सकता है, तो आराम से आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है। और इतना ही नहीं, अगर आपको लगे कि जो आपने गोल सेलेक्ट किया है यहाँ पे कि 1 करोड़ का कॉर्पस आपको बनाना है, अगर नहीं बन रहा है तो आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा लोडिंग चार्जेस नहीं लगेगा,
कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। तो श्रीमान ए बोलते हैं ठीक है भाई, ओके। श्रीमान ए कहते हैं मतलब 18,000 रुपये साल के हिसाब से 1,500 रुपये महीने हो गए। MRS जो श्रीमान ARS है वो बोलते हैं जी बिल्कुल आप यहाँ पे सही कह रहे हैं, और इसके हिसाब से 25 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बैठ जाएगा 4.5 लाख रुपये का, और रेट ऑफ रिटर्न अगर 20% का गेट हो गया तो 26 साल का जब आपका बच्चा होगा तो 1,01,94,798 रुपये आपको मिल सकते हैं। ये पॉसिबल हैं। अब श्रीमान ए बोलते हैं कि भाई ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 18.89% का है, और 4.5 लाख से ऊपर का अमाउंट मुझे पे करना है 26 साल की उम्र पे, अगर मेरे को कॉर्पस चाहिए अपने बच्चे की उम्र पे। तो ऐसे में क्या ऑप्शन है कि मैं 2 लाख रुपए एक साथ पे कर दूं, तो कुछ ऑप्शन मिल जाएगा? तो श्रीमान ARS बोलते जी बिल्कुल आप लमसम यहाँ पे कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 17% का भी आया ओवरऑल, तो भी आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा मात्र 2 लाख रुपए पे करने पे। ऐसे में आपको 1,01,31,000 से ऊपर का अमाउंट आपको मिल सकता है। और अगर 1 साल के बाद आप आगे चल के कभी भी एग्जिट करते हो तो कोई एग्जिट लोड चार्ज आपको नहीं होगा, लेकिन उससे पहले करोगे, पहले साल से पहले मतलब 1 साल के अंदर अंदर, तो एग्जिट लोड चार्ज आपको यहाँ पे 1% का लग सकता है। तो यहाँ पे श्रीमान ए ने SIP भी देखा और लमसम भी देखा, और श्रीमान ए को यहाँ पे लमसम ऑप्शन ठीक लगा उनके हिसाब से। बाकी आप बताइएगा कि आप होते तो क्या करते, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि किसी को 5 लाख रुपए यहाँ पे करने हैं, 10 साल का टर्म लिया है, 17% का रेट ऑफ रिटर्न मान के चल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि 5,000 रुपये लगातार उनको इनकम यहाँ पे होती रहे हर महीने। तो ऐसे में 10 साल में 6 लाख रुपए तो उनको मंथली इनकम के रूप में मिल जाएंगे, और जब टर्म एंड होगा 10 साल का तो 9,36,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट उनको मिल जाएगा। तो ऐसे में ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। किस तरीके से हुआ इसका स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको जब लगता है 10% का, जब आपका कैपिटल गेन जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा का हो जाता है 1 साल के अंदर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको जब लगता है जब आप पहले ही साल के अंदर अपनी सारी यूनिट को सेल करना चाहते हो, रिडीम करना चाहते हो, अपना पैसा तो जो भी आपका गेन होता है उस पर 15% का आपको कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म लग सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक चीज़ खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, और म्यूचुअल फंड में पैसा हमेशा समझदारी और प्लानिंग के साथ लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।